हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे और पूरी एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जो कि एग्जाम में आते हैं उन्हीं को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। और ये मैंने जो टेबल बनाया है वह पूरा स्टेट वाइज टेबल है, यानी अगर झारखंड है तो झारखंड के जितने भी नेशनल पार्क है और राष्ट्रीय उद्यान है वह सब एक जगह पे है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला देखते हैं पलामू, जिसे बेतला नाम से भी जाना जाता है। पलामू अभ्यारण्य यह झारखंड में है। और झारखंड में दूसरा कौन सा है? दालमा, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो तीसरा झारखंड में है हजारीबाग, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो झारखंड में आपके तीन हो गए, पलामू, दालमा और हजारीबाग। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि ट्रिक से चीजों को याद कराते हैं। तो ट्रिक आप इस स्टेज में है, आपका दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हैं। मैं डेटा दे रहा हूं और सारे स्टेट वाइज का एक जगह दे रहा हूं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि खुद से ट्रिक बना सकते हैं। किसी ट्रिक पे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रिक भी आप रटेंगे। तो इसलिए आप अपने से ट्रिक बनाइए जो आपको सही लगे। बहुत से बच्चे अपने अपने तरीके से ट्रिक बनाते हैं तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है। अब 40 उद्यान है, 50 उद्यान है, तो उनके बारे में मैं अलग अलग ट्रिक बताऊँ तो वो सही नहीं रहता है। तो आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं। अब अगला है कैमूर। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। बिहार में सिर्फ एक याद करना है, झारखंड में 3 और बिहार में 1, कैमूर। फिर अगला आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे है? गुजरात में है। गिर काफी फेमस है। बहुत पहले गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए अमिताभ बच्चन की एक ऐड आती थी, तो वहां से आप उसको रिलेट कर सकते थे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में। अगला नल सरोवर। मैं जब झील पढ़ा रहा था तो उसमें ये नाम आया था। गुजरात में 2 झीलों का नाम मैंने बताया था जो सरोवर नाम से आया था, एक नल सरोवर और एक नारायण सरोवर। तो ये 2 नाम याद रखिएगा, नल सरोवर और नारायण सरोवर, दोनों ही झील है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क ऐसे मिलेंगे जो कि झील के नाम पे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब जहां पे झील रहती है वहां एक आर्द्रभूमि होती है। जहां भी झील होगी वह एक आर्द्रभूमि होगी। आर्द्रभूमि होने की वजह से वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, और जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो उसे एक नेशनल पार्क बना दिया जाता है। तो याद रखिए, गुजरात में 2 झीलें, नल सरोवर और नारायण सरोवर। नल सरोवर के नाम से ही एक अभ्यारण्य भी है जो गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इससे पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में कार्बेट के नाम पर इसका नाम पड़ा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में है। अब आ जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो एक चीज और मैं बता दूं कि कभी कभी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में है यह पूछा जाता है। तो वह ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है जैसे यूपी का कोई एग्जाम है। तो यूपी का कोई एग्जाम है तो उसमें यूपी के जो नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, और या पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाएगा, उसमें वो जिला पूछता है। तो वो क्या होता है कि स्टेट स्पेशल के अंडर में आ जाता है, इसलिए जिला वाइज पूछ लेता है। जैसे राजस्थान का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें जो राजस्थान के अभ्यारण्य होंगे तो उनको जिले वाइज पूछा जाएगा। तो यहां पे इसीलिए जिला नहीं लिखा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। और कौन सा है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। यह कहां पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 2 हो गए, उत्तराखंड में 1, जिम कार्बेट पूरा नाम, या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। एक और है उत्तराखंड में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राजाजी नेशनल पार्क। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में हमने जो यहाँ पे लेके आए हैं उसमें टोटल 4, ये 4 कर्नाटक में है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भद्रा, भद्रा भी कहां पे है? अभ्यारण्य कर्नाटक में। सोमेश्वर, सोमेश्वर भी कहां है? कर्नाटक में। और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एक नदी का भी नाम है। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहां है? कर्नाटक में। और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में ही है, तो सब जानते हैं। तो इससे भी आप रेट करके कर्नाटक निकाल सकते हैं कहां पे है। अब असम के पाखल, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य असम में। कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य असम।
और मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा। मानस एक नदी का नाम है। देखिए यहाँ पे दो नेशनल पार्क है, एक तुंगभद्रा, ये भी नदी का नाम है, और तुंगभद्रा अभ्यारण्य। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस भी एक नदी का नाम है जो कि उसी के नाम पे राष्ट्रीय उद्यान की है। तो मैंने अभी बताया कि झील या नदियों के नाम पे नेशनल पार्क क्यों रखा जाता है कि जब जहां कहीं झील होगी या नदी होगी तो उसके आसपास पूरी भूमि जो होगी वो आर्द्र भूमि होगी। आर्द्र भूमि होने की वजह से वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से वहां पे उसी नाम से नेशनल पार्क उसको घोषित कर दिया जाता है। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैं कुछ नेशनल पार्क का इस लिस्ट के बाद से जो मेन प्रमुख नेशनल पार्क है उनके बारे में, उनकी खासियत के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो तब जानेंगे कि काजीरंगा की खासियत क्या है। घाना पक्षी विहार। अब देखिए यहां से राजस्थान की शुरू हो जाती है, 3 राजस्थान के, असम के आपके कितने, 4 कर्नाटक के और 4 असम के, ठीक। तो घाना पक्षी विहार कहां पे है, राजस्थान। रणथंभौर नाम से ही आपको पता चल जाएगा, रणथंभौर अभ्यारण्य कहां है, वह भी राजस्थान, और कुंभलगढ़ यह भी राजस्थान। तो आपके राजस्थान में 3 हो गए, 4 कर्नाटक, 4 असम और 3 राजस्थान। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी 3, तो यहां से याद रखिएगा 4 कर्नाटक, 4 असम, 3 राजस्थान और 3 महाराष्ट्र। अगर आपको याद रखना हो तो ये थोड़ा सा टेबल अटपटा हो जाता है। अगर आप अपने नोट्स में जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, जैसे आप पहले कर्नाटक में लिखिए या असम से शुरू करिए, ठीक। सबसे ऊपर असम डालिए, असम के जो चारों मेन जो पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है उनको लिखिए। फिर उसके बाद किसके पास 4 है, 4 आपका आ जाता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक का 4 लिखिए। उसके बाद फिर झारखंड के 3, तो इसके लिखिए। फिर 3 किसके हैं, राजस्थान के। फिर 3 किसके हैं, महाराष्ट्र के। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जैसे जब आपको कोई नेशनल पार्क याद नहीं होगा तो आपको ये याद करना है कि अच्छा कर्नाटक में कितना है, 4 है, तो आप 4 याद करने की कोशिश करेंगे तो उससे जल्दी याद होता है। अब जो 3 महाराष्ट्र में है वो कौन कौन से हैं, तंसा, पेंच और बोरीवली। बोरीवली मुंबई की एक जगह है बोरीवली, तो उससे आप रिलेट करके ये याद रख सकते हैं कि जो बोरीवली है वो महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय उद्यान। पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान वो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है। इसका काफी अंश आपको, काफी पार्ट आपको मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है इस राष्ट्रीय उद्यान का वह महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र माना जाता है। अगर कभी महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है और मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो आप मध्य प्रदेश ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब अगला देखते हैं अबोहर। अबोहर अभ्यारण्य जो है वह पंजाब में है। चिल्का अभ्यारण्य, मैंने जब झील में पढ़ा रहा था तो बताया था चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो चिल्का अभ्यारण्य, उसी के आसपास जो मैंग्रोव वनस्पतियां उग जाती है तो उसी को चिल्का अभ्यारण्य के नाम से नाम दे दिया गया है। सिमलीपाल भी कहां है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में आपका 2 हो गया। सिमलीपाल कहां पे है, उड़ीसा में है। वेदांत गल अभ्यारण्य कहां पे है, तमिलनाडु में है। आपके तमिलनाडु में 3 अभ्यारण्य मिलेंगे, वेदांत गल, इंदिरा गांधी और मधुमुलई। वेदांत गल, इंदिरा गांधी और मधुमुलई आपका तमिलनाडु में, ये 3 अभ्यारण्य। फिर एक आता है डाम्फा अभ्यारण्य, मिजोरम। याद रखिएगा जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें जो अभ्यारण्य है, एक या 2 अभ्यारण्य मिलेंगे, उनको जरूर दिमाग में रखिए। तो अब आइए आगे देखते हैं पेरियार अभ्यारण्य जो है वह केरल में है। पेरियार एक नदी भी है और एक झील भी है, और जो कि तीनों कहाँ हैं, केरल में। जो पेरियार है वह हाथियों के लिए फेमस है। जो पेरियार अभ्यारण्य है वह हाथियों के लिए फेमस है। अब केरल में एक और है पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। पराम्बीकुलम अभ्यारण्य देखो दोनों कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा, एक पेरियार, यहाँ पी और आर, यहाँ भी पी और आर। तो पराम्बीकुलम भी अभ्यारण्य जो है वह केरल में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी
अभ्यारण्य, यह भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक और है जो कि यहाँ लिखा गया है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों आप सीरियल से लिख लीजिएगा, ये नीचे आ गया है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों मध्य प्रदेश में है, ये और एक ये। अब आते हैं दाचिंगाम। दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। किश्तावड़, किश्तावड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यह भी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपका दो हो गया, दाचिंगम और किश्तावड़। अरुणाचल का है, क्या रखिए, पखुई, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। जो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है वह अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, देखिए ये सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, मैंने अभी बताया कि झील के पास झील जो होती है वह आर्द्र भूमि, वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है वह आर्द्र भूमि होता है, और इसीलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जिस वजह से उसको नेशनल पार्क घोषित किया जाता है या अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। तो यह हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वन कहाँ पे है, वह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या पश्चिम बंगाल में है। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं यह समुद्र के तटीय क्षेत्रों में की वनस्पतियां होती हैं। जैसे कि समुद्र के तटीय क्षेत्र पे, वहाँ पे आर्द्र भूमि होगी, और वहाँ का जो पानी होता है वह समुद्र का वह नमकीन और खारा होता है। तो उस पानी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कई बहुत सारी वनस्पतियाँ और पेड़ उगते हैं उस आर्द्र भूमि पे, जो कि मैंग्रोव वन कहे जाते हैं। तो सुंदरवन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अब अगला आता है भगवान महावीर उद्यान। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है, गोवा में है। फिर आते हैं मेघालय में नुंगर वाइलेम, नुंगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, और केबुल लामजाओ मणिपुर में। तो मैंने अभी बताया कि पूर्वोत्तर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से अक्सर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। वैसे तो नॉर्मल आपका पूछ लिया जाएगा कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है, दाचिंगम कहाँ पे है, लेकिन जब क्वेश्चन को टफ करना होगा तो वो पूर्वोत्तर साइड से जाके पूछ लेता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा, केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। अब ये तैर रहा है तो ये किस पे तैर रहा है, तो यह लोकटक झील, जब मैं झील पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे बताया था कि लोकटक झील पे यह केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में है। अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यानी हमारे देश में किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है अगर ये पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे 11 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, 11। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेशनल पार्क अलग होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होते हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य में ही जब उसको रिजर्व कर दिया जाता है, जैसे बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है, बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य भी है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे बहुत सारे, वह वन्य जीव अभ्यारण्य भी होते हैं, और उसी के नाम पे उनका वन्य जीव अभ्यारण्य नाम से भी नाम रख दिया जाता है। और जब किसी स्पेसिफिक जानवर को लेकर रिजर्व कर दिया जाता है, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है, बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य भी है। यह तीनों कैटेगरी में इसका नाम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य और बांधवगढ़ बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, ये तीनों, और ये मध्य प्रदेश में है। तो वैसे ही वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान अलग होते हैं। तो देश में हालांकि जो नेशनल पार्क होते हैं उनका एरिया बड़ा होता है कंपेयर टू वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं समझा देता हूँ। जैसे जो जंगली क्षेत्र है, ठीक, ये पूरा एरिया है जंगल का। अब इसमें कुछ
रिहायशी इलाके भी हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जो कि कम घना जंगल है। लेकिन एक सेंटर एरिया होगा जो कि बहुत घना जंगल होगा, इसमें रिहायशी इलाका नहीं होगा, ठीक। और इसमें पब्लिक का आना अलाउ नहीं है। और इसका एरिया एक और एरिया होगा जहाँ पे तो रिहायशी इलाके नहीं, लेकिन ये गाँव में बसे लोग यहाँ आ जा सकते हैं। और ये वन्य जीव बाघ अभ्यारण्य जो है यह एकदम घना जंगल है जो कि जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ पे प्रतिबंधित होता है आना जाना। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में डिफरेंसेस। तो कहीं कहीं पे क्यों, इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, कहीं कहीं क्यों किसी नेशनल पार्क को ही बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना दिया जाता है, वो इसी रीजन से। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है और उनकी संख्या कितनी है, 94। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे 94 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, जो कि लद्दाख में है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हिमिस लद्दाख में है। हिमिस और हेली में कंफ्यूज मत होइएगा। हेली जो है वह जिम कॉर्बेट का पूर्व नाम है और हिमिस और उत्तराखंड में है। हेली जिम कॉर्बेट का पूर्व नाम है और उत्तराखंड में है, और जो हिमिस है वह लद्दाख में है। और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। अगर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बात किया तो नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह मध्य प्रदेश ऑप्शन टिक करिएगा। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क, यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपका ये पूरा टॉपिक जो नेशनल पार्क और बाघ अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।